थार रेगिस्तान के बारे में सोचो, जहां दूर तक सुनहरी रेत, तेज धूप और एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सर्वाइवल ही कहानी है। पर आज कुछ कमाल हो रहा है। हरे पैच दिख रहे हैं, छोटे खेत और मजबूत पेड़ गेरू रंग के बैकग्राउंड पर खड़े हैं। बाजरे के खेत लहरा रहे हैं जहां कभी सिर्फ बंजर जमीन थी। खेजड़ी के पेड़ जो रेगिस्तान की लाइफलाइन है, बढ़ रहे हैं। छोटे तालाबों में भी अब आसमान दिखता है। एक ऐसा नजारा जो कभी नामुमकिन लगता था। यह कोई मृग तृष्णा नहीं है, यह एक शांत क्रांति है, छोटे लगातार एफर्टों से बनी एक ट्रांसफॉर्मेशन। थार हमें रेगिस्तान के बारे में हमारे विचार को चुनौती दे रहा है। यह कैसे मुमकिन है? पानी कहां से आ रहा है? इस बदलाव के पीछे कौन है? जवाब जमीन, मौसम और यहां के लोगों की भावना में बुने हुए हैं। कई पीढ़ियों से यहां जीवन का मतलब कमी से निपटना था। अब वह बातचीत बदल रही है। हरियाली का मतलब है खाना, चारा और उम्मीद। थार के लिए एक नई कहानी। रेगिस्तान की कहानी अब सिर्फ सहन शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि पुनरुत्थान के बारे में है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का राज आसमान से शुरू होता है। मानसून जो कभी कम और अनिश्चित थे, अब ज्यादा उदारता से आते हैं। बारिश इतनी बढ़ गई है कि फर्क पड़ता है। यह हल्की बारिश एक्विफर को भर देती है और मिट्टी में देर तक रहती है, जिससे बीजों को उगने का मौका मिलता है। रेगिस्तान हमेशा किनारे पर प्रकृति के इस इशारे पर प्रतिक्रिया दे रहा है। बड़े बुजुर्ग देखते हैं कि देसी घासें वापस आ रही हैं, सर्दियों की सुबह में ज्यादा ओस गिर रही है और मौसम का एक नया रिदम है। बदलता मौसम, जिसे अक्सर संकट के रूप में देखा जाता है, यहां उम्मीद का स्रोत है, कम से कम अभी के लिए। बेशक ज्यादा बारिश से अनिश्चितता और कभी कभी तूफान आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसका असर पॉजिटिव है। थार खिल रहा है, ग्लोबल चेंज के लिए एक हरी प्रतिक्रिया। यह याद हटाता है कि हमारी दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है। दूर वातावरण में एक बदलाव रेगिस्तान के दिल में एक फूल खिला सकता है। थार का हरा भरा होना पुरानी जिंदगी के जागने के बारे में भी है। रेगिस्तान की मिट्टी में प्राचीन मजबूत पौधों के बीज हैं, जो दशकों से निष्क्रिय हैं, सही पल का इंतजार कर रहे हैं। अब ज्यादा बारिश के साथ रोहिड़ा और खेजड़ी जैसे देसी पेड़ स्वाभाविक रूप से फिर से उग रहे हैं। ये पौधे, जो रेगिस्तान के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं, मिट्टी को बांधते हैं और जानवरों के लिए चारा प्रदान करते हैं। उनकी वापसी जमीन के खुद को ठीक करने का संकेत है, अपनी खुद की लचीलेपन का उपयोग करते हुए। गांव वाले आश्चर्य से देखते हैं कि परिचित घासें और झाड़ियां फिर से दिखाई देती हैं, जिससे इकोसिस्टम फिर से जीवित हो जाता है। यह प्राकृतिक पुनर्जनन विदेशी प्रजातियों के किसी भी वृक्षारोपण से ज्यादा शक्तिशाली है। रेगिस्तान अपनी विरासत को फिर से हासिल कर रहा है। यह दिखा रहा है कि क्षमता सतह के ठीक नीचे है। थार का हरा पुनरुत्थान जलवायु और जमीन की गहरी याददाश्त के बीच एक साझेदारी है। थार का ट्रांसफॉर्मेशन इंसान की प्रकृति के साथ साझेदारी की कहानी है। गांव वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करने और स्टोर करने के लिए पारंपरिक जल संचयन और को फिर से जीवित कर रहे हैं। ये प्राचीन तरीके एक्विफर को रिचार्ज करते हैं और पानी की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकें भी अपनाई जा रही हैं, जो सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती हैं और बर्बादी को कम करती हैं। किसान बाजरा, ग्वार और मोठ जैसी देसी सूखा प्रतिरोधी फसलों की ओर लौट रहे हैं, जो टिकाऊ और पौष्टिक हैं। पुरानी बुद्धिमत्ता और नई तकनीक का यह मिश्रण रेगिस्तान के पुनरुत्थान को चला रहा है। स्थानीय समुदाय सिर्फ अनुकूलन नहीं कर रहे हैं, वे बदलाव का लीडरशिप कर रहे हैं। वे पैतृक ज्ञान को एक नींव के रूप में उपयोग करते हैं, इसे स्मार्ट टूल्स के साथ बढ़ाते हैं। यह जमीनी स्तर का दृष्टिकोण थार के हरा भरा होने को प्रामाणिक और टिकाऊ बनाता है। यह सशक्तिकरण की कहानी है, लोग अपना भविष्य खुद बना रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्र में थार की महिलाएं और बच्चे हैं। महिलाएं जो कभी पानी ढोने वाली थीं, अब पानी की रखवाली करने वाली है। टांके और जोहड़ बनाने और बनाए रखने के एफर्टों का लीडरशिप कर रही हैं। वे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, सीड बैंक बनाती हैं और पारंपरिक कृषि ज्ञान साझा करती है। महिलाएं छोटे उद्यम भी शुरू कर रही हैं, रेगिस्तान की प्रचुरता को नए अवसरों में बदल रही है। बच्चे स्कूलों में संरक्षण के बारे में सीखते हैं, पेड़ लगाते हैं और अपने परिवारों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे खुद को जमीन के रखवाले के रूप में देखते हैं, अपने बदलते घर से गहरा संबंध रखते हुए बड़े होते हैं। यह एक जमीनी स्तर का आंदोलन है, गांव की धड़कन के साथ धड़क रहा है। महिलाएं इसकी आत्मा है, बच्चे इसका भविष्य।
उनके सामूहिक प्रयास इस हरी टेपेस्ट्री को एक साथ पकड़े हुए अदृश्य धागे हैं। थार में सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव साथ साथ चलते हैं। थार का हरा भरा होना उम्मीद की कहानी है, लेकिन सावधानी की भी। नई हरियाली नाजुक है और इसका भविष्य संतुलन पर निर्भर करता है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल या पानी गहन फसलों में बदलाव प्रगति को खत्म कर सकता है। मुख्य बात यह है कि देसी प्रजातियों और पानी समझदार कृषि को प्राथमिकता दी जाए, जो परंपरा और विज्ञान दोनों से निर्देशित हो। समुदायों को जल संचयन, जैविक खेती और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करना चाहिए, जो रेगिस्तान की सीमाओं का सम्मान करते हैं। लक्ष्य रेगिस्तान को जंगल में बदलना नहीं है, बल्कि एक लचीला, उत्पादक इकोसिस्टम बनाना है। थार की कहानी हर जगह शुष्क क्षेत्रों के लिए एक मिसाल है, इस बात का प्रमाण कि रेगिस्तान में बहुत क्षमता है। यह ह्यूमन और प्रकृति के लचीलेपन और एक हरे भरे भविष्य की संभावना का एक प्रमाण है।